जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाने जाएंगे हम। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं पता, ये तो तय जनता करती है, लेकिन रोगों के खिलाफ हमारी ये जंग हमेशा जारी रहती है। लेकिन आज जंग और इस गाने का मकसद थोड़ा सा दूसरा जरूर है। आज मैं चंडीगढ़ में मौजूद हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोट बस अब कुछ ही दिनों में पड़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ की जंग क्या कह रही है, आज हर सियासी दल से उनके मन को टटोलने की कोशिश हम करेंगे इंडिया टीवी के चुनाव मंच के जरिए। और जिसका जितना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रगल ज़्यादा होगा, जीत उसकी ज़्यादा ही चांसेस होंगे जीतने की, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता उतनी ही शानदार होती है। मुसीबत जो जितना सब्र करता है अपने इस कठिन परिस्थिति के दौरान, उसको फल भी उतना मीठा ही मिलता है। लेकिन लोग मुश्किल के वक्त भूल जाते हैं कि वो स्ट्रगल को या फिर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जिसका असर उनके ऊपर कई बार नकारात्मक पड़ने लगता है। उन लोगों से तो अमित, मीनाक्षी और श्रुतिका मैं यही कहना चाहूंगी कि दौड़कर ही मंजिल तक पहुंचना है तो फिर दौड़ने से डरे क्यों? अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो बिना लड़े मरे क्यों? ज्योत्सना, इस मोटिवेशनल कोट की तो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भारत के लोग जिंदगी से हार मान रहे हैं और इसी वजह से देश में सुसाइड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल श्रुतिका, आंकड़ों की अगर माने तो एक साल में आत्महत्या यानी कि सुसाइड के मामलों में करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। और भारत में हर साल लगभग 1,70,000 लोग ये रास्ता अपनाते हैं, और इसमें बच्चे क्या बड़े क्या हर उम्र के लोग शामिल हैं। लेकिन स्टडी ये भी कहती है, स्टडी से ये भी पता चला है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मानसिक स्थिति में ज्यादा मजबूत रहती हैं, यानी कि एज कंपेयर टू मेन विमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन वो कैसे है ज्योत्सना? अमित, बिल्कुल मैं बताती हूँ। सर्वे हुआ और उस सर्वे के मुताबिक पुरुष जोश में आकर बिना सोचे समझे उल्टा सीधा कदम उठा लेते हैं या फिर जल्दी हार मान जाते हैं। वो मेंटली वीक होने का भी एक साइन है, जबकि महिलाएं काफी हद तक खुद को संभाल लेती हैं। वो मेंटली स्ट्रांग होने का एक साइन है। मीनाक्षी, सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, लेकिन चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वो कोई बच्चा हो या हो बुजुर्ग, हर कोई अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकता है अगर नियमित रूप से वो योगाभ्यास करे, मेडिटेशन करे, पॉजिटिव साइंस ऑफ लाइफ अगर देखने की कोशिश करे, तो ये नामुमकिन नहीं है। और इसके लिए करना क्या होगा? बहुत ही आसान सा विकल्प तो हमारे आपके पास है। हर रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जुड़ना है और योग करना है। ठीक कह रही हूँ स्वामी जी? आज देखिए, आप हरिद्वार से हैं, मैं यहाँ चंडीगढ़ में मौजूद हूँ। चंडीगढ़ से आपको प्रणाम भेज रही हूँ। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हरियाणा हमारी मातृभूमि भी है और ये पूरी भारत माता ही हमारी योग भूमि है। योग की, आयुर्वेद की, सनातन की भूमि है। और हरियाणा योग भूमि के साथ युद्ध भूमि भी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वहाँ युद्धस्व विगतच्चर। और आज के जो मोटिवेशनल जो पूरे सूत्र दिए ज्योत्सना जी ने, मीनाक्षी जी ने, और अब तो मैं देख रहा हूँ आज हमारे अमित जी भी फ्लोर पर ही उतरे गए हैं। जी स्वामी जी। अमित जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, एक योगिनियों की और योगियों की एक लंबी श्रृंखला तैयार हो गई है। जो कर सके तो वृक्षासन, गरुड़ासन ऐसे, और जिनसे इतना ना हो पाए तो कम से कम ताड़ासन से शुरुआत करें। और ये आंकड़ा बहुत ही उत्साहित करने वाला था कि महिलाएं उल्टा पुल्टा स्टेप नहीं उठाती। सुसाइड करने वाले ये पुरुष ज़्यादा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्यों करते हैं सुसाइड। अच्छा, मरने के बाद फिर यही पर आना है, फिर यही ज़िंदगी, और मर के फिर इंसान का तो शायद जन्म मिलेगा नहीं। कीड़ा मकोड़ा, गधा घोड़ा, कुत्ता बिल्ली, पता नहीं क्या बनेगा। तो भाई, जो ज़िंदगी है इसी को ठीक से जी लो। जो कर सके हमारे साथ सूर्य नमस्कार भी कर लो, रोज़ करवाते हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा लोग एक्सीडेंटों में मरते हैं। ठीक से
अपने वाहन आदि नहीं चलाते, कुछ अपनी गलती से, कुछ दूसरों की गलतियों से मर जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड में मर जाते हैं। लाखों लोग अलग अलग बीमारियों से मरे, और हमारा ध्येय है हम लोगों को जागरूक बनाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में ना लोग मरे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जागरूक होकर के गाड़ी चलाएं, दारू पी करके गाड़ी न चलाएं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहन करके चलाएं, और सुसाइड करके ना मरे, किसी की बीमारी से मौत ना हो। हम रोज़ यही जागरूकता फैलाते हैं और सबको बताते हैं कम से कम आप 10 बार ये सूर्य नमस्कार कर लो। वैसे लोग ऐसे हैं, मैं जितनी देर करता हूँ उतनी देर तो कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 10 बार सूर्य नमस्कार करो, मैंने 2-3 किए तो उतने ही करेंगे। फिर मैं कहता हूँ ऐसे 10 बार भुजंगासन करो, तो मैंने यदि 10 बार किया तो 10 ही बार कर लेंगे। और ऐसे मैंने कहा ना कि ऐसे 10 बार से शुरू करके रोज़ 10-10 बढ़ाना और 100 तक पहुँचना। तो जब तक मैं करूँगा तब तो करेंगे, नहीं तो जैसे मैं कल कह रहा था, हमारी सुरभि बेटी बोली, स्वामी जी आप जब करते हो ना तो 10 बार करने का तो मोटिवेशन मिल जाता है। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे 25-25 बार भी तो करता हूँ। फिर बोला हम फिर मकर आसन में चले जाते हैं। तो रोज़ हम पावर योगा से शुरुआत करते हैं, जो उत्साह में जगह। देखो इस नोट के साथ बात शुरू करता हूँ। जो स्वामी जी देखिए, लगा देता है, जो सुबह उठ करके आज सूरज की रोशनी में सूर्य नमस्कार कर लेगा, खूब सारा विटामिन डी लेते हुए एक नई किस्म की जंग मैं सुसाइड यहाँ तो पर नहीं अनुभव करने के लिए चंडीगढ़ आई हूँ। अब राजनीतिक जंग तो देखिए, इसमें नूरा कुश्ती हमेशा चलती रहेगी, और रोगों के खिलाफ जंग भी, ये भी हमारा आपके सतत चारों प्रयास तरफ है कि ये ambience भी बहुत लगातार अच्छा है। चलती रहे। लेकिन स्वामी जी मेंटल पीस, जी मेंटल पीस स्वामी जी आजकल लोगों की जिंदगी से ये तकरीबन गायब होता जा रहा है। अभी मैं जिस वातावरण में हूँ, अच्छी साफ स्वच्छ हवा लग रही है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बगल में इतना अच्छा पानी का ये पूल भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग इसे अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं। उनकी मेंटल पीस खत्म हो रही है, क्या वजह है? जब मन अच्छा नहीं होता ना, तब ये पेड़, ये पौधे, ये वृक्ष, ये नदियाँ, आज यहाँ पर भी सुबह सुबह अच्छी बरसात हो गई है और पेड़ पौधे, पंछी, सारी सृष्टि कितनी अच्छी है। लेकिन जब अपना मन अच्छा नहीं होता ना, तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जब अपना मन अच्छा होता है तो हमको तो सारी सृष्टि, each and every quark of cell of this universe is a dancing energy, ये पूरा संसार हमें उत्सवमय दिखता है। हमको ऐसा लगता है सारी सृष्टि देखो कितनी सुंदर है, और सच में सुंदर है। और ये दृष्टि हमें योग से मिलती है। तो ये इस पॉजिटिव मोड के साथ रोज़ सुबह हम योगिक जॉगिंग कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक लगाते हैं। रोज़ कहते हैं भाई ये इतना तो रोज़ कर लो। और जो मोटे मोटे हैं वे 10-20 बार अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके थोड़ा स्थित कोणासन, चक्की आसन। तो एक बार सुबह सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दिया ना, तो अपने आप ही पॉजिटिव मोड पर हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो हमें अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग डिवाइन करनी है, डिवाइन ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। डिवाइन ब्रेन की प्रोग्रामिंग करेंगे तो डिवाइन इफेक्ट भी बॉडी को देखने को मिलेंगे। स्वामी जी आंकड़े आपके सामने मैं रख रही हूँ, और अगर इन आंकड़ों की माने तो 1 साल में आत्महत्या के मामलों में करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। अमित ने भी इस बात का जिक्र किया था कार्यक्रम की शुरुआत में। और अगर भारत के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो हर साल लगभग 1,70,000 लोग ये रास्ता भारत में अपनाते हैं, और इसमें बच्चे क्या, बड़े क्या, हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। तो स्वामी जी जिस स्ट्रेस का जिक्र मीनाक्षी ने भी किया, उसको हैंडल जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो हताश होकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। एक तो आप पहले उनको समझाइए कि ये कदम नहीं उठाना है, कैसे हताशा निराशा को दूर करना है, और खुश रहने का सार वो सीखें तो स्ट्रेस भी दूर होगा। ये के च आत्महनो जनाः, ये
मैंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ईशोपनिषद का मंत्र पढ़ा और ये ब्रह्म हत्या, आत्महत्या माने ब्रह्म हत्या, ये जन्म जन्मांतरों के लिए हम एक ऐसा अपने लिए अंधेरा तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा अपने सामने अपने हाथों से हम ऐसा कुआं खोद लेते हैं, एक ऐसा पाप कर लेते हैं जिससे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे फिर उभरने में। तो भाई देखो, मैंने तो सच कहता हूँ, ये सुसाइड के पहली बार ये आंकड़े देखे, देखो 1,70,000 रामा रामा कितने होते हैं, कितने परिवार रोते बिलखते होंगे, कितने बच्चे जो सुसाइड करते हैं उनके माता पिता, कोई माता या पिता ने सुसाइड कर लिया तो बच्चे। सुसाइड एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और अपने साथ कितनी क्रूरता होती होगी। मरना इतना आसान नहीं है। मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा कितनी बार तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया? उसने कहा जी 10 बार मरने की कोशिश की लेकिन मर ना सका। कितना मतलब ये हृदय को विदीर्ण करने वाला दृश्य होता है। कोई आदमी अपने आप को मार कैसे सकता है? अरे जीने के लिए इतने बहाने हैं, जीने के लिए इतने काम हैं। हमें तो एक जन्म में सैकड़ों हजारों जन्मों का काम करना है, एक के बाद दूसरा काम के लेयर लगे हुए, श्रृंखला बनी हुई है। न जाने लोग कैसे सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई हम यदि सनातन की दृष्टि से देखें तो आत्महत्या ब्रह्म हत्या है और इसके लिए जो यजुर्वेद में, ईशोपनिषद में, हमारे सब शास्त्रों में इसको घनघोर पाप कहा है, इसको ऐसा पाप कहा है, अक्षम्य अपराध कहा है और जन्म जन्मांतरों तक इस पाप से मुक्ति नहीं होती है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात भाई, समस्याओं से भागो नहीं। फिर मैंने कहा यही ज़िंदगी मिलने वाली है तो इसी जन्म में उनका समाधान कर लो। आदमी देखो सुसाइड करता क्यों है? एक तो जैसे आपने कहा कि हैंडल करना नहीं आता समस्याओं को। दूसरी बात यह है कि मुझे जो लगता है 2-3 बड़े कारण आत्महत्या के। एक तो जो आदमी करना चाहता वो कर नहीं पाया, तो भाई कोई बात नहीं, हार के बाद ही जीत होती है। दुनिया में जितने भी विजयी लोग हुए हैं, हमने भी बड़े संघर्षों चुनौतियों के बीच में आज जहाँ पहुँचे हैं ये मुकाम हासिल किया है, तो कोई बात नहीं, लगे रहो ना। हमने भी शून्य से यात्रा शुरू की थी। दूसरी बात, किसी से धोखा मिल जाए, अच्छा धोखा कोई दूसरा दे रहा है और अब मारा अपने आप को रहे। धोखा दिया मान लीजिए पति ने या पत्नी ने, बच्चों ने, बिजनेस पार्टनर ने, लाइफ पार्टनर ने धोखा दिया, मान लीजिए किसी भी ऐसे व्यक्ति ने, दूसरे ने धोखा दिया, आप अपने आप को क्यों मार रहे हो? और तीसरी बात ये होती है कि कई बार हम इतने ज़्यादा आत्मग्लानि के कुंठाओं के शिकार हो जाते हैं, अपने आप को दीनहीन मानने लगते हैं। तो उपनिषदों का और श्रीमद् भगवद गीता का क्लैब्य मास्म गमप पार्थने तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपाः। तो देखो, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम विचक्षमृतम आसन कस्ति धातु रस्सु विमानो सस्योघर्म हविरश्मि नाम। वेद भगवान कहते हैं तुम कभी पराजित होने वाले नहीं हो, तुम सदा विजयी होगे। और हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहते हैं, वो वाले विवेकानंद जी नहीं जो नरेंद्र जी थे, एक हमारे बहुत बड़े योगी महात्मा है, वो कहते हैं हम कभी हारते ही नहीं, हम या तो 100% जीतते हैं, कभी 90, कभी 80, कभी 50, हम जीतते ही हमेशा, कुछ ना कुछ हम हासिल करते हैं। तो आदमी को हर काम में अपनी जीत देखनी चाहिए और एक बार में हम यदि 100% अचीव नहीं कर सके तो आगे अचीव कर लेंगे, इस भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी भी किसी को सुसाइड करने की कब मन में ही नहीं आएगा, विचार ही नहीं आएगा, स्वप्न में भी नहीं आएगा। जैसे हम स्वप्न में भी कभी मरने के बारे में सोचते ही नहीं कभी जैसे मांस मदिरा खाने पीने के बारे में, दुराचार व्यभिचार के बारे में जी नहीं सोचते, ऐसे ही कभी मरने के बारे में नहीं सोचा हमने। आज 1,70,000 का आंकड़ा सुन करके डर सा लग रहा है और मुझे लगता है हम आज सारे हिंदुस्तान को इस त्रासदी से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और मुझे लगता है कि अगर आपने ठान लिए तो ये बिल्कुल मुमकिन है, संभव है, असंभव नहीं है, क्योंकि आप तो असंभव को भी संभव करके दिखा चुके हैं। अब स्वामी जी एक और स्टडी की बात करते हैं कि स्टडी की माने तो लोगों को गलत कदम उठाने के लिए हाई रिस्क ले जाने पर
और जान की जो बड़ी वजह है, जो रिस्क लेते हैं, वो 5 बड़ी वजह सामने आई है स्वामी जी। तो पहला क्या है वो बताते हैं आपको। बिना सोचे समझे कोई फैसला लेना, निर्णय ले लेना। नंबर 2, कोई बड़ा नुकसान होना। नंबर 3, ज़्यादा जोश में आ जाना। और नंबर 4, ज़्यादा नशा करना। और स्वामी जी 5वां है, ये जेनेटिक भी हो सकता है कि एक एक करके ज़रा आप इससे निपटाने के उपाय बताइए। अब आखिरी वाला स्वामी जी बहुत ही मतलब यकीन नहीं होता कि जेनेटिक्स भी हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करने की भावना पैदा हो। ये तो जेनेटिक तो ऐसा होता है ना, हमारा शारीरिक और भावनात्मक जो भी व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, ये सच में जेनेटिक होता है। मैंने बहुत परिवारों में देखा है। तो सभी प्रकार के स्ट्रेस के लिए ये शीर्षासन, वैसे भी सारे प्रकार के स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, सोसाइडियल जो एक पूरा थॉट प्रोसेस है, उसको ब्रेक करने के लिए शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। आज सुसाइड का शीर्षासन कराना है, तो जो बचपन से शीर्षासन करते रहेंगे उनमें विचार ही नहीं आएगा। तो जो हमारा ये जो फिजिकल और इमोशनल जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये माता पिता से बनता है तो जेनेटिकली भी होता है। लेकिन हम इनिशियल पीढ़ी को नहीं देखें, अपने पूर्वजों को देखें, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, शिव को, अपने गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को। या आपने ठीक कहा कि कई बार स्वामी विवेकानंद जी के सामने भी ऐसा प्रसंग आए, महर्षि दयानंद के सामने भी एक बार ऐसा प्रसंग आया। मैंने अनेक महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है कि उनके सामने भी कि अब तो इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन अनेक महापुरुषों ने फिर अंततः ये निर्णय लिया, नहीं, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी का एक वाक्य कई बार कहा है, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। उपनिषदों का, वेदों का संदेश है, चरई वेति कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विच्छेद शतंग समाह। तो एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो शीर्षासन बचपन से ही करें। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मानसिक रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे कर ले। और जेनेटिकली जिनको ये है ना, तो मेधावती 2-2 गोली जरूर ले लें, उससे उनके ब्रेन के अंदर जो सिक्रेशंस है उनका बैलेंस हो जाएगा। मेधावती, ओमेगा जो हम बताते रहते हैं, अमृत रसायन, मेमोरी ग्रिड और सुबह सुबह गाय का घी या ब्राह्मी घृत, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। ओंकार गायत्री का ध्यान, और हमेशा अपने आंखों के सामने बड़े महापुरुषों का चित्र और चिंतन करें उसका, उनके पावन चरित्र का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें उभारती रहती है। तो हमेशा अपने सामने अच्छे दृश्य रखें, अच्छा परिवेश रखें अपने चारों ओर। स्वामी जी, लेकिन एक समाज के तौर पर हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये आप थोड़ा समझाएं। क्या होता है कि हम अपने आसपास बहुत से हैप्पी चर्पी लोगों को देखते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो शांत रहने लग जाते हैं, बात कम करते हैं या कुछ अलग से लगने लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे ये वही व्यक्ति है जो उनके आसपास कभी रहा करता है। तो ऐसे लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, कैसे ऐसे लोगों को पहचानें और फिर उन्हें कैसे मोटिवेट करें? एक तो कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। ये जो है ना, जब किसी का बार बार उपहास होता है, बार बार किसी का अनादर होता है, अपमान होता है, जैसे अभी अमित जी भी कह रहे थे, नुकसान से, अपमान से, तिरस्कार से, किसी के वियोग में, और फिर अलग अलग प्रकार की गिलानियाँ, कुंठाएँ, बहुत तरह की चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिनसे आदमी सुसाइड करने के लिए प्रेरित हो जाता, आत्मघाती कदम उठा लेता है। तो इसमें जो भी अपने आस पड़ोस में ऐसा कोई देखें, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संस्थान में, तो उसको हौसला दें, उसको हिम्मत दें, आप बहुत अच्छे। तो देखो, मैंने तो एक सूत्र अपना रखा है और ये बात मैंने 2-3 महापुरुषों से सीखी। एक तो
श्री अरविंद जी के साथ एक पूज्य माता जी रहा करती थी, जर्मनी की माता जी थी। तो जो है जर्मनी या फ्रांस से जहाँ से भी थी, तो कहती थी बेटा आपने बहुत अच्छा किया और आप बहुत अच्छा करने का और सामर्थ्य रखते हैं, तो कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है हमने अपने बड़ों से सब गुरुओं से एक बात सीखी, कोई बुरा भी हो ना आप उसको ये बोला आप तो बहुत अच्छे हो। और मैं भी लाखों क्या करोड़ों लोगों का एक परिवार चलाता हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्यकर्ता ही मुझसे जुड़े हैं पूरे देश भर में। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के तो मैंने खुद और 10-15 करोड़ के मेरे शिष्यों ने शिविर लिए हैं। तो इतना बड़ा योग का परिवार है। तो मैं लोगों से एक बात, आप तो बहुत अच्छे हो। शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। आप तो भगवान राम के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, आप तो उमा महेश्वर के, आप तो राधा कृष्ण के, रुक्मणी कृष्ण के, आप तो भगवान भगवती के ही साक्षात विग्रह हो। तो आप सबसे ना जो बुरा भी है ना उसको आप अच्छा कहिए, और वो सच में उसका मूल स्वभाव तो अच्छा ही है, उसकी मूल प्रकृति तो अच्छी है, हर एक के अंदर आत्मा तो अच्छी ही है ना। तो जैसे महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। पापी आत्मा में भी एक पुण्य आत्मा रहती है। तो आप जब किसी को अच्छा कहते हो ना बार बार, तो मैंने ये सैकड़ों लोगों के मुख से सुना है, अरे हम कितने ही दीनहीन हो, कितने ही पापी अपराधी हो, हमारे गुरु हमें कितना अच्छा मानते हैं, अब तो हमें अच्छा बन के ही दिखाना। और कई बार आदमी छोटी भूल कर दे और आप उसको बहुत डांट फटकार करें, तो बोले चलो इतना बुरा तो मैं था नहीं, लेकिन सबने बुरा कह ही दिया तो अब तो मैं बुरा होकर के ही दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें लोगों को पॉजिटिव मोड पर रखना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर करना चाहिए। और मुझे लगता है स्वामी जी, जो पॉजिटिव रहने की जो सबसे बड़ी एक वजह ये हो जाती है कि उससे आपको पता नहीं जीवन की बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही गायब हो जाती है। और जब भी मैं आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे लगता है कि आप उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने, कि आप हमेशा पॉजिटिव ही नज़र आते हैं। कितनी परेशानियों में आपको हमने देखा है, लेकिन कभी भी आपके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी स्वामी जी। इसके बारे में भी हम आपसे जानते रहेंगे, लेकिन एक और स्टडी को जोड़ लेते हैं। प्रकृति के बीच, पेड़ पौधों के बीच जाने से नेगेटिव विचार कम हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। अब तो हमेशा ही हरियाली में स्वामी जी आप रहते हैं, देखिए आज तो मीनाक्षी भी बेहद ही खूबसूरत लोकेशन में नज़र आ रही है, पास में एक अच्छा सा स्विमिंग पूल भी है, पेड़ पौधे भी हैं। अच्छी खूबसूरत दिमाग पर कैसे असर डालती है, अच्छी चीज़ है स्वामी जी, ये समझने की ज़रूरत है। और उसका उदाहरण जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी आप हैं, कैसे हो जाता है ये सब? देखो भाई, मैं जब माँ की कोख में था तब एक बहुत ही असुर प्रकृति के व्यक्ति ने माँ के पेट के ऊपर लात मारी थी। एक दिन मुझे माँ ने कहा, बेटा तूने बहुत कष्ट सहे हैं, मैं चाहती हूँ बेटा तू सबको खुशियाँ दे, सबके कष्ट दूर कर। फिर जब पैदा हुआ तो मैंने माँ को बहुत अपमानित होते हुए देखा, अपने ही लोगों ने, जिनको चाचा ताऊ कहते हैं। इसलिए मेरे परिवार से पता नहीं क्यों मोह भंग हो गया, और 1-2 लोगों को छोड़ करके मुझे अब किसी के नाम भी याद नहीं। सगे चाचा ताऊ के, चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा फूफी, जो भी रिश्ते नाते बोलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं इनका मतलब क्या होता है। तो उससे एक सहज वैराग्य भी हो गया, लेकिन बड़े संघर्ष देखे। और फिर मैं छोटा था तो पेट मोटा सा था, पैर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, अभी भी उनके निशान हैं, देखो ये है ये है। तो कोई क्या क्या बोलते थे, उन बातों को याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा यही सोचा, मुझे अपने रास्ते पर चलते जाना है। महाजनो ये न गता सपंथा स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, ये महाभारत का मैंने स्लोगन कहा है, महाभारत का सूत्र, महाजनो ये न गता सपंथा। मैंने हाँ कहा ना, अपने बड़ों को देखो। मैं महर्षि दयानंद को देखता था, स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे अलग अलग महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता था। महर्षि दयानंद की जीवनी तो मैंने कई बार पढ़ी, और बस मुझे महापुरुषों के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलना है। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा,
देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। तो देखो, स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवह। तो फिर मैंने वेद मंत्र पढ़े कि सूर्य, ये चांद कभी भी थकते नहीं है, कभी भी रुकते नहीं है। और कौन सूर्य को अर्घ्य देता है, कौन उसकी बड़ाई करता है, कौन उसकी बुराई करता है। सारी सृष्टि अपने स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करती है। तो मैं भी अपने आत्म स्वभाव में, अपने आत्म स्वरूप में, अपनी निजता में जीऊँगा, चाहे लाख मेरा दुनिया में तिरस्कार करे कोई। और अब तो योग अपनाने के बाद तो जैसे हमारी बहन मीनाक्षी जी कहती है, समत्वम योग उच्यते, बहुत उसको उद्धरण को स्मरण करती रहती है वो। तो फिर तो योग में तो तिरस्कार, सत्कार, मान, अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। और फिर तो युद्धस्व विगत ज्वर ही जीवन का स्वभाव बन जाता। और यहाँ पर भी हरिद्वार से आकर के द्वार द्वार तक जो हमने अलख जगाई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कितनी चुनौतियों से गुजरे। और अभी भी कितनी प्रकार की राजनीतिक, मजहबी और वैश्विक चुनौतियों के दौर से हम गुजर रहे हैं। हम किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते नहीं। तो हमने तो हमेशा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोक कर कटे या सिकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। तो आज तो मैं बहनों को भी कितनी सुंदर सुंदर आसनों में, पोस्चर्स में और महायोगिनियों के रूप में, योग माया के रूप में देखा। स्वामी जी, जब आप बोलते हैं ना माया को तो मन करता है कि सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। स्वामी जी, वाकई में सरस्वती का वास है आपकी वाणी में कि मन ही नहीं करता कि कहीं आपको रोकूं, कहीं पर टोकूं। आपने कहा हिम्मत ना हारिए। अब हिम्मत की ही बात करती हूँ। हमारे देश के युवा जो स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक स्टडी ये बताती है कि ये बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। और हिम्मत भी ऐसे हारते हैं कि आंकड़े ये कहते हैं कि 50 से 60% तक इनके सुसाइड्स में इजाफा हुआ है। स्वामी जी, आप भी तो आचार्य कुलम चलाते हैं, गुरुकुलम चलाते हैं, वहाँ पर बच्चों को आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? हिम्मत ना हारिए का ये जज्बा देश के युवाओं में कैसे भरा जाए, बच्चों में कैसे भरा जाए? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। बिजनेसमैन जब बड़ा कोई लॉस हो जाए, पॉलिटिकल लोग जब हार जाए, कभी ये भाई जम्मू कश्मीर में, अब ये हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में जो है ये पॉलिटिकल लोग सुसाइड ना करने लग जाएं। कई बार लोग हार जाते हैं, उसमें भी स्ट्रेस बीपी तो बहुत लोगों का बढ़ जाता है, कभी का हार्ट अटैक हो जाता है सच में। हाँ, वैसे सुसाइड करके ना मरे तो हार्ट अटैक होके बहुत से लोग मर जाते हैं। तो देखो, राजनीति में हार, बिजनेस में हार, कई बार आदमी परिवार से हार जाता है, अपनों से हार जाता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो ये देखो, हम तो एक ही बात कहते हैं, आप अपने स्वधर्म में लगे रहो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो मैं तो सब बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। चरैवेति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। और दूसरी बात कहता हूँ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों, अपने आप पुरुषार्थ का ही परिणाम होगा
तुम्हें सत्ता मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी, नेम फेम सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है कि आपको अपने प्रमाद की तिलांजलि, अपनी नकारात्मकता की तिलांजलि देनी पड़ती है। तो जिसने दो को छोड़ दिया, अपने प्रमाद को छोड़ दिया और नकारात्मकता को जिसने खदेड़ दिया, फिर उसके जीवन में बस अनंत आकाश खुला हुआ है सफलता के लिए, विजय उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और हमने, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, इसको जिंदगी में कदम कदम पर देखा है। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी ने भी देखा है, जिन्होंने कई बार अपनी बात कही है कि 7-8 भाई बहन एक कमरे में रहा करते थे। कहाँ जी टीवी पर आपकी अदालत से यात्रा शुरू की और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा किसी भी संदर्भ में, कई बार किसी संदर्भ में टिप्पणी करने से भी किसी को कष्ट पीड़ा हो जाती है। इन्होंने एक बार हम बैठे थे घंटे भर तक, तो बड़े किस्से सुनाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर कैसे कैसे चुनौतियों के दौर से गुजरते हुए वो अपनी ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैंने तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और हमारे अब्दुल कलाम साहब से लेकर के, वाजपेयी जी से लेकर के, क्या क्या कहूँ, नरसिंह राव जी से लेकर के, चंद्रशेखर जी से लेकर के, भैरव सिंह शेखावत जी से लेकर के, छोटे बड़े और फिर आम जो आपकी अभी साधारण लोग, उनके पास से में कई जो बार मैं बैठ जाते, सीख क्या पा चल रही रहा हूँ है और जो समझ पा रही बाबा हूँ, जी मेरी बहन, कि स्वामी जी, इंसान पढ़ाई में हार जाए, परिवार से हार जाए, नौकरी में हार जाए, परिस्थितियों में हार जाए, वो सारी हार जो है वो बर्दाश्त कर सकता है अगर वो खुद में जीतने की क्षमता रखता हो, खुद से जीतने की क्षमता रखता हो। इसलिए इंसान खुद में ना हार जाए, कोशिश पहले यही होनी चाहिए और सारा ध्यान केंद्रित योग और अध्यात्म के जरिए अपनी जीत पर होनी चाहिए, अपने स्वधर्म की होनी चाहिए, अपनी निजता की होनी चाहिए। स्वामी जी, अब आपने जीत और हार की बात कर दी, आपने बड़े बड़े राजनेताओं का नाम ले लिया। आज तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ पर भी सारा मसला जीत और हार का जुड़ा हुआ है। बीजेपी ये कह रही है कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे, कांग्रेस ये कह रही है भाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार तो हम विजयी होंगे। आप इस बार हरियाणा का चुनाव कैसा देख रहे हैं? मैंने इतनी जोर से भस्त्रिका किया कि आपकी बात सुनी नहीं। सही है, सुनी करके अनसुना कर दिया। देना भी जवाब है। क्योंकि यहाँ इस राजनीतिक संग्राम में सिर्फ फुटबॉल कराना बड़ा खतरनाक है साहब। अपनी जीत के लिए शंखनाद कर रहे हैं, दमखम भर रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं अब तो खूंटा मारा ही गड़ेगा। और फिर उधर से हमारे नायब सिंह जी, वो भी नायाब हैं साहब, वो भी कह रहे हैं कि अजी अभी 36 बिरादरी हमारे ही साथ है, और हुड्डा जी कह रहे हैं 36 बिरादरी हमारे साथ है। तो अब इसमें कुछ कह रहे हैं कि ओबीसी खेल बिगाड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं कि जो है दलित खेल बिगाड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं भाई पंडित जी खेल बिगाड़ेंगे, कोई कह रहा है जाट खेल, जाट खाट खड़ी करेंगे, खेल बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी भी है स्वामी जी, खीर छीन लेंगे। तो भाई अरे भाई आम आदमी हो, खास आदमी हो, बस हम तो थोड़ी सी बात कह करके यहाँ से बाईपास होने में फायदा समझ रहे। तो बड़ा मामला टक्कर का है। हाँ, खट्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, तो मामला टक्कर का है। और इस टक्कर में एक बात कह देता हूँ, लास्ट के 5-7 दिन में बड़ा खेल होगा। उस समय आप चुनावी मंच सजाना। अभी तो बीज बोए जा रहे हैं, फसल कटेगी लास्ट के 5-7 दिन में। उस समय हरियाणा में बड़ी जोर की हवा सी चलती है। वैसे तो सारी दुनिया में बोले हवा किधर चल रही है, तो मामला बड़ा खतरनाक होने वाला है। और वैसे स्वामी जी, जीत हार तो लगी रहती है, अब चाहे पढ़ाई की बात कर लें या फिर हम सियासी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और सियासी जंग के इस वक्त में हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। और हरियाणा में तो आज चुनाव मंच के जरिए हम समझ ही पाएंगे कि वहाँ के ज़मीन पर इस वक्त क्या चल रहा है। वैसे स्वामी जी, जंग कोई भी हो,
बस गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। जैसे जब नेता मंच पर जाते हैं तो उनको अपनी जुबान पर काबू रखना पड़ता है, नहीं तो स्वामी जी आपको पता ही है कितने विवाद हो जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और आजकल लोगों को गुस्सा भी बड़ा जल्दी आता है स्वामी जी, अब तनाव के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। अब जो गुस्सा आ रहा हो तो स्वामी जी उस वक्त एंगर को करता है, गुस्सा में कैसे कंट्रोल करें स्वामी जी? व्यवहार के दोष करता है, घर परिवार टूट जाते हैं, कई बार तो देश के टूटने की नौबत आ जाती है। अब जो है कंगना रनौत ने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया एक वाणी की भूल से, और जो है कितना बड़ा जो है अनर्थ कर दिया, पार्टी को भी मुश्किल में डाल दिया और लोगों की गालियां भी खाती हैं। तो मैं एक बार कंगना रनौत जी को भी लाना पड़ेगा अपने योग वाले शो में, कहूँगा जी घने उल्टे पुल्टे दिन देख लिए, अब तो खोड़ में आजा जी थी हरियाणा की भाषा। आपका एक मास्टर क्लास जरूरी है स्वामी जी। ये मामला वाणी व्यवहार का तो बड़ा गड़बड़ है। और हाँ तो देखो सबको ना, एक तो शीतरी शीतकारी, फिर ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उत्कीत, ये तो नेताओं को मंच पर आने से पहले भी कर लेना चाहिए। और कुछ भी बोलने से पहले कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। जिंदगी को जीने के छोटे छोटे सूत्र हैं। बस अनुलोम विलोम तो हम कर रहे हैं, भ्रामरी चंडीगढ़ में समाधि लगा रही हैं, और फिर समाधि में से सूत्र लेकर के अवतरित होंगी मीनाक्षी जी, दिन भर चुनावी मंच के तीर लेकर के, और कहाँ दागेंगे और कहाँ से क्या क्या निकलेगा। बड़ा मामला खतरनाक है। अनुलोम विलोम हर दिन कर लिया करें, ओंकार गायत्री का ध्यान हर दिन कर लिया करें। मैं तो हर दिन कहता हूँ ना, अपने सामने भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती का अपने सामने चरित्र रखे, और मैं स्वयं भगवान भगवती का ही साक्षात विग्रह हूँ। ये अपने सामने जब हमारे परिदृश्य होगा ना, तो फिर हम कभी विचलित नहीं होंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, और सुसाइड करने के बारे में तो कभी सोचेंगे भी नहीं मेरे भाई अमित। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, मीनाक्षी आज जिस शहर में है चंडीगढ़, वहाँ मैंने बहुत वक्त बिताया है, और जो बहुत अच्छी बातों में से एक जो अच्छी बात है उस शहर की, वो ये कि बहुत हरा भरा ग्रीन प्लांट सिटी है। और इसी तरह अगर हम अपने आसपास भी पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली देखेंगे, तो हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार ही ना हो। इसलिए स्वामी जी अब चलते हैं हमारे अगले मिशन की तरफ, एक पौधा सेहत के नाम। वो बहुत जरूरी। स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना है और क्या है उसके फायदे? आज का हमारा पौधा है, ये है हल्दी का। जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। कितना अच्छा नारा है। और देखो ये, हाँ ये हल्दी ऐसे लगा देते हैं, इसकी छोटी सी गांठ भी, इतनी सी गांठ, हाँ ये पूरा लगा दिया तो इसमें तो कई पौधे निकल आएंगे। जैसे आलू का काट करके लगाते हैं ना, तो उसमें आँख होती है, उसमें से उसको वो पौधा फूट जाता है। ऐसे ये हल्दी ऐसे लगा देते हैं, और सच में फिर इसमें ऐसे फिर मिट्टी डाल देते हैं, और फिर इसको थोड़े थोड़े ऐसी नमी रहती है, या तो आज वैसे भी अच्छा है, और फिर वो ऐसे एक पौधे के रूप में वो एक दिन निकल आती है। और फिर ये हल्दी खाओ ना, ये हल्दी कैंसर के लिए रामबाण है, हल्दी कैंसर के लिए, और हल्दी वात के लिए, हल्दी कफ के लिए, और ये हल्दी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए भी, और शरीर के अंदर किसी भी तरह का दर्द, इन्फ्लेमेशन, सूजन, उसको भी ठीक करती है, शुगर को भी कंट्रोल। बिल्कुल स्वामी जी, तो हल्दी हेल्दी बहुत बनाएगी। फायदे हैं। तो एक चुटकी भर हल्दी, 1 ग्राम या 1 गांठ हल्दी सुबह रोज खाओ, हेल्दी हो तो जाओ, जिंदगी भर का हेल्दी से हेल्दी हो जाओ। स्वामी जी अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, बात योग पंचायत की।
स्वामी जी, आपका योग पंचायत में जो कल दिया हुआ चैलेंज था वो हमारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। देवास से रामनिवास ने वीडियो भेजा है, वैशाली ने पुणे से भेजा है। इसके अलावा भारत के जो अलग अलग शहर हैं, सिरोही, वहाँ से तुषार ने बच्चों के साथ इस आसन को बहुत अच्छे से किया है। बिहार से भी एक वीडियो आया है, सुनीता ने ये भेजा है। पुणे वाले भी पीछे नहीं हैं, पुणे से भी बच्चों ने अपने टीचर के साथ योग का ये अभ्यास किया और वीडियो हम तक पहुंचाया। जबलपुर के बाद स्वामी जी, अब सबसे अच्छा जो वीडियो आया है वो हिसार से आया है, सुनीता शर्मा का। अपने घर के मेंबर्स के साथ घर के अंदर, ये लग रहा है कि लिविंग एरिया सब महिलाएं हैं। कमरा है, सब महिलाएं हैं। योग पंचायत लगाइए। क्या बात है, सुनीता शर्मा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, बहुत बढ़िया स्वामी जी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी अब स्वामी जी योग में लगे कल का हुए हैं। चैलेंज भी हो जाए। और कल का लगे हाथ हम जी। भी हाँ, तो देखो, दायां पैर बाएं पर, बायां दाहिने पर, ऐसे पद्मासन में बैठ के। अब देखो, BMI और BRI उसका लेवल मापा जाएगा। अब थोड़ा सा ये कठिन तो होगा। पीछे से बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से, दाएं पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे बैठ गए। तो कल का बद्ध पद्मासन योग पंचायत का ये हमारा टारगेट है और मुझे विश्वास है ऐसे छोटे बच्चे बड़े 5, 10, 20 का ऐसे वीडियो बना करके भेजेंगे, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा सबका बद्ध पद्मासन। हर दिन चलेगी। आज यहाँ पर हम चुनाव मंच सजाने जा रहे हैं और आज दिन भर बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विप्लव देव, संजय सिंह, तमाम बड़े बड़े नेता हर पार्टी के हमारे साथ इस मंच पर जुड़ेंगे। तो स्वामी जी, आप भी सुबह निकालिएगा जरूर और ये चर्चा देखिएगा जरूर। आपसे अब विदा लेने का वक्त है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौटाला जी को भी प्रणाम बुलाएं। स्वामी जी।